ये सो मेरे को अभी अभी अच्छा लगा है, सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। देखो ऐसा है, आई थिंक व्हेन यू आर लो, तुम्हें लाइफ में अपने कुछ लोग होते हैं ना जो मुझे लगता है कि तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, नॉट इन अ वे कि कभी कभी डिप्रेसिव तो लग ही रहा होता है, उसमें क्या ही लोग मोटिवेट करें, बट आई स्टिल थिंक कि लाइक लाइफ में वो क्लोज वंस होना ज़रूरी है जिनसे आप बातें शेयर कर पाओ एंड वो आपकी बातें सुने एंड वो आपको तब भी मोटिवेट करें और वो आपको फील कराएं कि हाँ लाइक हो सकता है आप किसी सिचुएशन को नेगेटिवली देख रहे हो, बट सिचुएशन इतनी नेगेटिव है नहीं जितना लग रही होती है। मे बी आपसे बड़ा हो सकता है कोई, आपकी एज का हो सकता है कोई, आपसे छोटा भी हो सकता है कोई, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में वो लोग होना ना जिनसे आप बातें शेयर करके आप अच्छा फील कर पाओ। क्योंकि कभी कभी इतना ज़्यादा खुद में ही नेगेटिविटी आ जाती है कि लाइक द पिक्चर सीम्स ब्लर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इट इज़ ईजी टू से कि प्रेजेंट में रह लो, है ना, पास्ट के बारे में मत सोचो या फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बट ह्यूमन माइंड इज ट्रेन्ड लाइक दैट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने माइंड में लगातार सिर्फ ओवर थिंकिंग ही कर रहे होते हो तो आप प्रोडक्टिव नहीं होते, आप इम्प्रोडक्टिव होते जाते हो और वो इम्प्रोडक्टिविटी आपको और मोटिवेट करती है कि आपको इम्प्रोडक्टिव ही रहना चाहिए। बट आई थिंक वही डेज होते हैं जब आपको अपने आप को एक्चुअली में पुश करना होता है, क्योंकि शायद किसी का मन नहीं होता बहुत बार कुछ भी करने का, बट एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में एक ही अंतर है कि एक सक्सेसफुल इंसान डिसिप्लिन होता है और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर पाए कोशिश करके भी। ऐसा मैंने रियलाइज़ किया, लाइक आई टॉक्ड देन आई रियलाइज दिस। ऐसा होता है कि आप अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हो लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, लाइक कुछ भी नहीं, आप अपनी वो चीज़ें देखना बंद कर देते हो। शायद इसलिए थेरेपिस्ट लोग कहते हैं कि लाइक यू शुड रिफ्लेक्ट, यू शुड राइट आइदर वीकली रिफ्लेक्ट, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा जॉट डाउन करके, क्योंकि थॉट्स अगर एक जगह आप ऑर्गेनाइज करना एक बार सीख जाते हो तो ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली नहीं होती। इट इज़ नॉट अ बैटल इन योर हेड। एंड लाइफ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सबकी डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा थोड़ी होता है सब अमीर से अमीर लोग भी खुश नहीं होते हैं। ऑल्दो आई डू थिंक कि पैसों से खुशी की लाइक खरीदी जा सकती है जब तक मेरे पास उतने नहीं आ जाते, बट स्टिल आई हैव दैट फिलोसफिकल साइड जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस हैज़ नेवर बीन अ मनी बिजनेस, इट हैज़ बीन मोर ऑफ लाइक कि आपका दिल क्या फील कर रहा है, क्योंकि वो एक फीलिंग है ना, और फीलिंग फील करने के लिए आपको इमोशनली अच्छा फील करना ज़रूरी है। इमोशनली अच्छा इंसान पैसों से नहीं फील कर सकता, नहीं तो फिर बायो के बुक्स में इतने हार्मोन्स को पढ़ाते हुए वो लोग सीधा सीधा कह देते हैं ना कि पैसे से ही कर लो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हाँ बोला जाता है टू रन, टू वॉक और टू डू थिंग्स, और एक्चुअली टॉकिंग विद अ लव लाइक एक्चुअली लव्ड वंस यू फील बेटर बाय शेयरिंग। अगर ऐसे लोग हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी तो है ही फिर सबके पास, बट स्टिल आई फील लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं बड़े होने के बाद उतना बेटर होता है, क्योंकि इससे ये रहता है कि आप एक बार रिस्पॉन्सिबल बनना सीख गए कि हाँ लाइक माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई करियर इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर देन पुटिंग इट लाइक कि नहीं यार मुझे तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा था उस वजह से ऐसा हो रहा था ना, बट तुम अब बच्चे तो नहीं हो। अगेन इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट आई डू फील कि एक एज के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो तो उससे एटलीस्ट आप चाहो ना चाहो स्टिल आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ज़रूर जाते हो। एंड आई डू फील एंड देयर इज़ अ सैड थिंग इन सोसाइटी, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दिस कि यार आई रेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम कि लड़कियां अपनी इंडिपेंडेंस इस चीज़ को मानती हैं कि वो पैसे कमा रही हैं और लड़के उस चीज़ को मानते हैं कि यार इंडिपेंडेंस छिन गई कि नौकरी कर रहे हैं। एंड दैट रियली डिड हिट मी हार्ड। मैंने कहा हाँ लाइक ट्रू, आप कितने भी अच्छी फैमिली से कुछ भी हो, लाइक हैविंग योर ओन मनी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड लाइक बॉयज़, इट हैज़ ऑलवेज बीन डिफरेंट, वी हैव बीन मेड लाइक दैट। हो सकता है इंडिया में ऐसा हो, बाहर ऐसा ना होता हो। एंड एक वो पैशन और कॉलिंग वाली चीज़ मुझे पहले ऐसा लगता था ना, व्हेन आई वाज लाइक अ किड आई यूज्ड टू थिंक यस पैशनेट होना ज़रूरी है जीवन में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप आई जस्ट रियलाइज्ड कि इट इज़ ट्रू, लाइफ के में जो आपके साथ चीज़ें होती हैं वो आपको इस तरीके से मोल्ड कर देती हैं, इस तरीके से आपको बदल देती हैं कि
maybe you don't feel that passion, but I think we all should actually start from some place. And ये सच बात है, movement really helps. It is a mindset. आप एक बार कोई चीज़ शुरू कर दोगे तो उसके बाद आप पीछे नहीं जाओगे. लाइक एक्चुअली आपको हेल्प ही होगी. जितना आप आगे जाते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है ना. खराब क्या है उसमें? कहीं से भी शुरू करना ज़रूरी है अगर आपको कहीं से निकलना है तो. बट अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि निकलना है और आप ट्राई नहीं कर रहे हो चलने का, देयर इज़ नो एक्शन, सिर्फ वर्ड्स कितना ही हेल्प कर सकते हैं. एंड आई हैव बीन सजेस्टेड टू थिंक लाइक टू स्पीक लेस नेगेटिव बिकॉज बॉडी लिसन्स. सो आई विल ट्राई आज से. Yes, I'm a positive person. Although I believe in dark jokes, still I've been told कि नहीं, बॉडी को वैसे सिग्नल्स नहीं देने चाहिए जिससे कि आपको ये दिक्कत हो. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप ही अपने आप को ऐसे करो कि तो दुनिया तो वैसे भी हल्के में लेने के लिए बैठी है भाई. ऑब्वियसली दुनिया का काम क्या है, और दुनिया आपको वैसे भी लो ही फील कराना चाहती है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड दैट यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन. और मेरी मम्मी ने तो मुझे बचपन से ट्रस्ट इशूज़ दे रखे हैं कि दुनिया ही ख़राब है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू एक्चुअली ट्रस्ट. बट आई डिड फील दिस कि यस, बहुत बार ऐसा होता है आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सोचते हो कि यस आई एम लाइक ट्राइंग इट ऑल, नथिंग इज़ वर्किंग आउट. बट एक्चुअली वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है. वो तरीका होता है अपने दिल को बहलाने का कि तो कर ही रही है, हो नहीं पा रहा. जबकि सच ये नहीं है भाई. इट इज़ नॉट ट्रू. अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ को, आई स्टिल बिलीव उस वाले डायलॉग में कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है. यहाँ करियर की बात हो रही है. टॉक्सिक लोगों को शिद्दत से ना चाहें वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है. ऑल्दो इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि बहुत बार टॉक्सिसिटी सीन्स लाइक वाओ. क्योंकि हम जब अपने आप को सही नहीं कर पाते ना तो हम लोग ढूंढ लेते हैं ऐसे कि यार सही है, ये मेरा वो होता है ना प्रोजेक्ट, आई एम अनेबल टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड दूसरे इंसान को सही किया जाए. बट ये एकदम मिथ है भाई. क्योंकि अगर आपके खुद के घड़े में पानी नहीं है, अगर आप खुद प्यासे हो और आप दूसरे बंदे को ट्राई कर रहे हो कि चल पानी पिला देते हैं, आज नहीं तो कल यू विल ड्रेन आउट. एंड दैट इज़ सच अ बिग ट्रुथ जिसमें मैं खुद पहले भरोसा ही लगती थी. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ओवर गिविंग, ये वो, दिस इज़ माई नेचर. ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीबडी वर्क्स ऑन द सेम कंसेप्ट की गिविंग टेकिंग बहुत नॉर्मल. आप अगर यू आर गिविंग 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 तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा. और जो आप एक लाइवली इंसान थे वो आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे. आपको ऐसे लगेगा कि शिट व्हाट हैज़ हैपेंड. ऐसे थोड़ी होता है. ऑब्वियसली इस तरीके से जीवन वर्कआउट ही नहीं होता है. तो ये एक बहुत ही ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कम था. दीज आर सर्टेन थिंग्स जो मेरे को समझाई गई, जो मुझे ऐसा लगा कि इट हिट मी कि हाँ ये सही बात है यार. मे बी आई एम द वन हु इज़ एक्चुअली आई ट्राई थिंग्स स्टिल आई फील दैट आई एम नॉट ट्राइंग. तो वो मेरी गलती है ना. लाइक इफ आई एम पुटिंग एफर्ट इन समथिंग और उसके बाद भी मैं उसको ऐसे कहूँ कि नहीं यार मे बी आई एम नॉट डूइंग दैट मच ऑफ एफर्ट, तो वो गलत बात है. आपको लाइफ में अपने आप को कभी भी नहीं छोड़ना है. हर चीज़, हर इनसिक्योरिटी इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसे कर देते हैं. बी लिटिल हम पहले खुद को करते हैं फिर दुनिया करती है, मेरा ऐसा मानना है. बिकॉज कभी भी कोई इंसान डिसहार्टन तब नहीं होता जब कोई दूसरा करता है. अगर आप खुद में नहीं मानते, अगर मुझे कोई गंजा बोल दे अभी, आई नो मैं गंजी नहीं हूँ. दैट इज़ द होल पॉइंट एंड इट इज़ नॉट अबाउट हेयर. इट इज़ रियली अबाउट कि बाकी चीज़ें भी तो ऐसी होती है ना कि आपको कोई कुछ बोले, आपको क्यों बुरा लग रहा है. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बीनीथ. इसलिए मुझे लगता है साइकोलॉजी सबको पढ़ानी चाहिए थी स्कूल में, जिससे कि लोग अपने आप को बेटर समझ पाएँ. क्योंकि ऐसा हमें तो लगता ही है कि दुनिया हमें नहीं समझ पाएगी, एटलीस्ट हम ही अपने आप को समझ जाए. एंड साइकोलॉजी एक्चुअली हेल्प्स. हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आई वुड हैव बीन अ गुड केस स्टडी फॉर माई सेल्फ, बट स्टिल आई थिंक कि येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को जानना यार. नहीं तो लोग तो बैठे ही आपको वो फीलिंग आप वही फील करेंगे जो अपने बारे में आप कहीं ना कहीं बीनीथ फील कर रहे होते हैं. हर्ट आदमी तभी होता है ज़्यादा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ कोई बोलता है वो बुरी इसलिए लगती है क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ लैक है या वो आपका एक पिंचिंग पॉइंट है. दुनिया का तो काम ही है आपका बिलो दी बेल्ट हिट करने. आई वुड नॉट से सब लोग ऐसे होते हैं. देयर आर, आई हैव इन फैक्ट गुड पीपल जो कभी भी बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करते हैं. एंड आई डू फील ब्लेस्ड बहुत बार कि वाओ. इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स भी मुझे इतना बोलने देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड फील ब्लेस्ड क्योंकि देयर आर
पेरेंट्स जो मेरे को पता है जिन्हें नहीं पसंद कि बच्चे रिप्लाई बैक करें, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पेरेंट्स, आई जस्ट फील कि आई लर्न सो मच टू कम्युनिकेट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे एटलीस्ट इन चीज़ों में रोका, बोल कैसे, ये कभी भी नहीं हुआ। लाइक ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन कि मुझे अपना तरीका सुधारना चाहिए, बट स्टिल आई फील कि आई शुड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स अपनी लाइफ में। ऑल्दो न्यू ईयर पे मुझे मैंने ये सोचा था, बट स्टिल आई कीप गोइंग बैक टू माई पैटर्न, सो आई थॉट आई शुड बी अकाउंटेबल। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि नाउ आई विल बी अकाउंटेबल, आई विल से वन गुड थिंग अबाउट मी इन एवरी वीडियो अब यहाँ पे से, क्योंकि आई वॉन्ट टू फील गुड, एंड अगर मैं अच्छा फील करूँगी तभी तो मेरा सब कुछ आगे अच्छा हो पाएगा। सो अगेन आई एम पॉजिटिव, दिस इज़ माई आज का। ऐसा हो सकता है आने वाले 10 दिन तक भी मुझे यही लगे कि आई एम पॉजिटिव क्योंकि मैंने सोचा है कि इससे एटलीस्ट बोलने से क्या पता हो जाए, एंड मैनिफेस्टेशन तो ऐसे ही वर्क करती है ना, फेक इट टिल यू मेक इट।